हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कोड विद विक्रम में। और आज हम करेंगे बाइनरी सर्च। तो पहले मैं बता देता हूँ बाइनरी सर्च टेक्निक कहाँ अप्लाई होगी और कहाँ नहीं होगी। तो बाइनरी सर्च की दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कि फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एरे जो होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड इन द सेंस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। असेंडिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा तो भी चल जाएगा। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग यानी घटता क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। जैसे अभी देखो हमारा जो एरे है ये एक बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा एलिमेंट इधर 1 है, उससे जस्ट बड़ा 2 है, उससे जस्ट बड़ा 3, उससे जस्ट बड़ा 4, उससे जस्ट बड़ा 5। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड है, तो इस पर बाइनरी सर्च लग जाएगा। अगर मान लो एरे सॉर्टेड नहीं होता, अगर मेरा एरा ऐसा कुछ होता तो उस केस में बाइनरी सर्च नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता? अगर मान लो सेम चीज इधर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर मेरे एक एरे के अंदर मैंने वेटे 45 डाल दिया, 6 डाल दिया, ऐसे। ठीक है, कोई नंबर आगे पीछे कर दिए, कोई बड़ा कहीं छोटा कहीं, तो इस केस में क्या इस एरे पे बाइनरी सर्च अप्लाई होगा? नहीं, इस वाले पे अप्लाई नहीं होगा। बाइनरी सर्च सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहाँ सॉर्टेड। हाँ, सॉर्टेड ऐसे भी हो सकता है। सॉर्टेड इन द सेंस की सीक्वेंस मैटर होनी चाहिए उसमें। तो उसमें कैसे भी हो सकता है, जैसे दो दो का मान लो ऐसे। मतलब बढ़ता हुआ क्रम तो बढ़ता हुआ क्रम ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने 55 डाल दिया तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। इसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी एरे सॉर्टेड होना चाहिए। और ठीक है, अब दूसरी चीज इस पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं। मतलब जो भी एरे होता है उसको डिवाइड करते हैं। पहले जैसे कि ये हाफ ए हो गया, ठीक है, ये हाफ हो गया, ये पूरा का पूरा एक एरे है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा पॉइंटर इधर आ जाएगा। 5 को चेक करेंगे। 5 को चेक करेंगे क्या हमारा 5 टारगेट से मैच हो रहा है। जैसे कि हम मान लो इस एरे में हमें ढूंढना, क्या हमें एक टारगेट ढूंढना है, तो हमें एक टारगेट बना लेते हैं। मान लो हमें 7 को ढूंढना है। ठीक है, एक टारगेट है 7 को ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो ये लेफ्ट वाला इंडेक्स है और ये जो राइट वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसका लेफ्ट कहाँ पे? 0 पे, और इसका राइट है 9 पे। तो 9 एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी जो टोटल लेंथ 9 है। और जब हम इंडेक्स निकालते हैं तो -1 होता है, तो इसका ये जो 9 है ना, ये इंडेक्स नंबर 8 पे है। ठीक है, 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा। तो हमारा पॉइंटर 4 पे चला जाएगा, 4 नंबर इंडेक्स पे। तो 0, 1, 2, 3 और 4 हमारा पॉइंटर कहीं यहाँ होगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है अब वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 7 है, और 7 जो होता है 5 से बड़ा होता है। तो हमें इस कंडीशन लगाएंगे एक, कि हमारा जो एरे है, एरे ऑफ मिड, ये 5 है मिड पॉइंट में, तो मिड करके एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एरे ऑफ मिड जो है उससे हमारा टारगेट छोटा है या बड़ा। अगर हमारा टारगेट बड़ा है, अब समझो हमारा कंट्रोलर यहाँ पे और हमारा टारगेट बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि एरे सॉर्टेड है। तो हमको पता है कि अगर 5 यहाँ पर है तो ऑब्वियसली 7 कहीं ना कहीं ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि हमारा एरे कहाँ से सॉर्टेड? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो अगर 5 इधर है तो ऑब्वियसली 7 इधर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी दो होंगे पॉइंट, लेफ्ट और राइट वाला, उसको चेंज कर देंगे। जो ये हमारा लेफ्ट वाला यहाँ पे चल रहा था ना, उसको लेफ्ट वाले को उठा के कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे। इन द सेंस ये होगा कि मिड हमारा यहाँ पे है 4 पे, तो ये जो मिड की जो वैल्यू थी 4, 4 नंबर इंडेक्स, इस 4 नंबर इंडेक्स को यहाँ पे डाल देंगे लेफ्ट के अंदर। ठीक है, लेफ्ट को कर देंगे मिड+1, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी मिड हमारा यहाँ पे 5 है, तो मिड+1 यानी एक आगे चला जाएगा, तो हमारा मिड यहाँ आ जाएगा, और पीछे वाला एलिमेंट यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों के बीच में चेक करेंगे। तो अभी हमको सिर्फ इधर ही सर्च करना रहेगा, यानी इधर हम इग्नोर कर देंगे, इधर हमें एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो हमने यहाँ पे 4 दिया होता, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि अब देखो सेम चीज अप्लाई होगी। इधर 8 है, इधर है 0, और डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा, तो 4 पे हमारा पॉइंट इधर चलेगा। मिड होगा 5 पे, ठीक है, बीच में होगा। तो इस केस में क्या होगा कि मिड 5 है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा मिड वाले पे जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट से छोटी है या बड़ी है। अगर ये वैल्यू हमारे टारगेट से बड़ी है, ठीक है, ये वाली, इसका मतलब देखो अगर 5 जो है टारगेट से बड़ा है 4 से, इसका मतलब हमारा टारगेट लेफ्ट साइड में होगा। क्योंकि हमारा और सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें पता चल गया ना भी, अगर 5 बड़ा है और हमारा टारगेट छोटा है तो मतलब पीछे इधर कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा, तो हम इधर ही ढूंढेंगे। ठीक है, इस वाले को स्किप कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लो हमें पता चल गया हमारा टारगेट इधर है, तो इन एलिमेंट को जो सर्च करने का जो टाइम लगा, मतलब इन 4 एलिमेंट को जो हमें सर्च करना होता है, इसका जो टाइम लगता है ना, वो टाइम बच गया हमारा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई हमारी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है log n। ठीक है, मतलब कम टाइम में हो गया। अगर जनरली अगर इसको एक फॉर लूप लगाएंगे और एक एक एलिमेंट पे ट्रेवल करेंगे और चेक करेंगे ना, तो उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? n हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n हो जाती है, तो वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और उसको लीनियर सर्च बोलते हैं। तो वो नहीं करेंगे, हम बाइनरी करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च जो करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो लीनियर होता है उससे भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फायदा पता चल गया। चलो ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, दो वेरिएबल बनाएंगे, एक लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट वाला क्यों बनाएंगे? अभी मैंने बताया कि इधर वाली जो वैल्यू होगी ना उसको लेफ्ट में डालेंगे। तो अभी हमारा 1 0 पे है, तो सबसे पहले 0 डाल देंगे इधर। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें लेट लिखना था, लेट लिख दिया।
लेफ्ट और एक बनाएंगे राइट। राइट क्यों बनाएंगे? क्योंकि राइट इधर है। इधर अभी इंडेक्स नंबर देखो, इसका ये जो 9 है ना, इंडेक्स नंबर 8 पे पड़ा है और हमारे एरिया की लेंथ 9 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे ARR.LEN लेंथ -1। लेंथ -1 क्यों करा? सबको पता है कि लेंथ हमेशा एक ज्यादा होती है इंडेक्स से। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए हम एक माइनस कर देते हैं। ये वाला होता है, ये 0 पे होता है, इसीलिए अब ये 0 पे है और ये 8 पे है, तो एलिमेंट तो नहीं हो गए ना इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमने वाइल लिया और एक वाइल लूप चलाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन या इक्वल है किसके, राइट के, तब तक तो वाइल चलना चाहिए। हमने क्या कंडीशन दी कि हमारा लेफ्ट जो है अगर वो छोटा है और इक्वल भी हो जाता है राइट के, इन द सेंस हमारा लेफ्ट भी यहाँ आ गया, ऐसे समझो कि लेफ्ट भी 4 पे आ गया है और राइट भी 4 पे, ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए। तो इस केस में क्या होगा, दोनों यहाँ तक आ चुके हैं और फिर भी एलिमेंट नहीं मिला, यानी इधर भी नहीं मिला और इधर भी एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब वो एलिमेंट इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो हम ढूंढ रहे हैं ना वो एरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप क्या करो, व्हाइल लूप को ब्रेक कर दो, फिर अगले केस में क्या होगा, लेफ्ट आगे चला जाएगा, तो उस केस में ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन डाल दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लेफ्ट राइट को जोड़ के, तो एक मिड करके एक वेरिएबल बनाएंगे और मिड के अंदर डाल देंगे डिवाइड। अब देखो ये वाला एलिमेंट और ये वाला ऐड करेंगे हर बार और उसमें डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैं लिखता हूँ कुछ लेफ्ट, मैं पार्स इंट लिखता हूँ, आप चाहो तो मैथ.4 भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है दोनों। ठीक है, इसके अंदर एक और बना दिया मैंने लिखा इसके अंदर राइट माइनस लेफ्ट और इसको डिवाइड कर दिया 2 से। देखो ये वाली लाइन लिखने का सीधा सा लॉजिक ये होता है कि जब बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ना, बहुत बड़ा टारगेट, तो उस केस में जो हमारा इंटीजर से बाहर की रेंज नहीं जानी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा इसको घुमा के लिखते हैं। इस पूरी लाइन का सिंपल सा लॉजिक, ये जो पूरी लाइन लिखी है ना, इसका सिंपल मतलब यही होता है कि लेफ्ट और राइट को हम ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, बस इतना ही होता है। ठीक है, और ये पार्स इंट की वजह से क्या करेगा, अगर हमारा पॉइंट आ गया, मान लो यहाँ पे 8 था, अगर ये 7 होता और 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 आता, तो 3.5 में जो 0.5 है ना उसको खा जाएगा। पार्स इंट क्या करता है, वैल्यू को सिर्फ इंट में ही देता, तो 0.5 को खा जाएगा और सिर्फ 3 देगा हमको। ठीक है, जो हम स्टोर कराएंगे मिड के अंदर। हम चाहें तो इस लेफ्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट, बस। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया इसको ताकि ये मेरे को फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। मैं यार लिख देता हूँ तो भूल जाता हूँ कभी मैं कि लेफ्ट को किधर क्या करना है, ऐसे लिखता हूँ ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट इधर लिख दो और राइट में से माइनस कर दो, लेफ्ट को 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ आ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे यदि यदि हमारा क्या है, एरे ARR ऑफ मिड। देखो ARR क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एरे के अंदर मिड नंबर जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू चेक करनी। देखो मिड में तो हमारा इंडेक्स नंबर आएगा ना, और एरे के अंदर उस मिड इंडेक्स नंबर की वैल्यू चेक करनी, यानी मिड में मान लो 4 है, तो 4 पे हमारा एलिमेंट 5 पड़ा है ना, तो उस एलिमेंट को चेक करना है, ना कि 4 इंडेक्स को। ठीक है, अगर ये एलिमेंट हमारा इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, टारगेट टारगेट के, उस केस में आप रिटर्न कर दो मिड को इसलिए रिटर्न करवा रहे हैं क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न करना, ना कि वो टारगेट। मान लो टारगेट 4 मिल गया हमें, तो जिस इंडेक्स पे मिलता है ना उस इंडेक्स नंबर को रिटर्न कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो। इफ यदि एक लाइन लगाएंगे, इफ यदि हमारा एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड का मतलब ये होगा कि इस एरे के अंदर जो मिड इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, इस लाइन का मतलब ये होगा, देखो एरे के अंदर जो मिड इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, इसका मतलब अगर मान लो मिड मेरा इस इंडेक्स पे है 4 पे, तो 4 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू 5 पड़ी है। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को उठा रहा हूँ, इस वैल्यू को चेक करवा रहा हूँ टारगेट से। अगर ये वैल्यू मेरी बड़ी हो गई इससे, टारगेट से, अब देखना सिंपल सा क्या होगा, एरे ऑफ मिड में जो मेरा इंडेक्स है और उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है एरे के अंदर, वो वैल्यू अगर मेरी बड़ी होती है टारगेट से, मान लो मेरा टारगेट क्या है, 4 है, और मैं यहाँ पे हूँ, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा टारगेट है उससे मिड बड़ा है, ये वाला 5 बड़ा है टारगेट से, तो ऑब्वियसली अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में जाऊँगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट इक्वल मिड। और मुझे अब जो देखो, एक सेकंड, वेट एक सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा काम आ गया। देखो एरे ऑफ मिड जो है ना, देखो यहाँ पे अगर ये बड़ा हो जाता है किससे, टारगेट से बड़ा है, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, मिड हमारा यहाँ पे और टारगेट हमारा इधर। अब तो बताओ अब हमको कहाँ सर्च करना है, हमको अभी कहाँ सर्च करना है, इधर लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में। हम क्या करेंगे, अब इस लेफ्ट साइड में हमारा जो एलिमेंट है किधर भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट तो यहीं रखेंगे, लेफ्ट को हिलाएंगे नहीं। अगर लेफ्ट को इधर लेकर आ जाएंगे और राइट इधर ही है, तो फिर तो हम इधर ढूंढने लग जाएंगे। हमको तो इधर ढूंढना है ना, क्योंकि हमारा एरिया का जो मिड है वो बड़ा है, यानी कि 5 जो है ये बड़ा है टारगेट से, तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राइट, क्योंकि ना हमारा एरिया का जो मिड है अगर वो बड़ा हो गया टारगेट से, तो राइट के अंदर क्या करेंगे,
मिड -1 कर देंगे, मिड -1। देखो इस मिड -1 लिखने का रीजन बताता हूँ क्या होगा। सिंपल समझो, एरे का मिड जो है वो हमारा टारगेट से बड़ा, तो मैंने बताया एरे का मिड अभी फर्स्ट केस में जब इनिशियल में वाइल चलेगा ना तब तो यही होगा ना, क्योंकि 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 होगा, तो फर्स्ट टाइम यही होगा। हम चेक करवा रहे हैं कि हमारा 5 जो है, क्या ये 5 बड़ा है टारगेट से? यस बड़ा है। हमारा टारगेट तो 4 है, इसका मतलब हमारा टारगेट हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा, और एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट जो पॉइंटर है, मतलब लेफ्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है वो तो इधर ही है, और हमारा राइट वाला वेरिएबल इधर है ना। तो इस राइट वाले वेरिएबल को उठा रहे हैं, मतलब इस राइट वाले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है अभी, इसके अंदर टोटल लेंथ है राइट में 8 पड़ा है, उस 8 को हम बदल रहे हैं किससे? मिड -1 से। यानी मिड अगर मेरा अभी यहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 4 पे है ना, तो उसमें से -1 कर दिया तो 3 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट के अंदर इंडेक्स नंबर 3 डाल दे रहा हूँ, तो मेरा राइट कहाँ आ गया? सीधा यहाँ आ गया। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जब अगली बार वाइल लूप चलेगा ना तो मेरा 4 मिल ही जाएगा, यानी मेरा लूप सिर्फ 2 बार चला। समझ रहे हो? 2 बार चला और मेरा एलिमेंट ही मिल गया मेरे को। ये होता है बाइनरी सर्च का फायदा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये होगी। बट बट दूसरी कंडीशन, अगर मान लो यूजर 7 सर्च कर रहा, यूजर 7 सर्च कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हमारा एरे का जो मिड है वो टारगेट से बड़ा है क्या? ये 5 है, क्या 5 ये टारगेट से बड़ा है? देखो 5 टारगेट से बड़ा नहीं है, क्योंकि टारगेट तो 7 है। तो उस केस में तो ये इफ वाला चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं ना, तो इसकी एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। चलो एक और लिख देते हैं। इफ यदि यदि हमारा एरे का जो मिड है, अगर ये छोटा हो जाता है किससे? टारगेट से। अगर ये लेस देन टारगेट हो गया तो आप क्या करोगे, आप अपने लेफ्ट इक्वल मिड +1 कर दो, बस सिंपल सा लॉजिक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली लाइन का मतलब देखना कि एरे के मिड में जो अभी वैल्यू पड़ी है, एरे के मिड में हमको पता है इनिशियल केस में 5 पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 जो है उसको चेक कर रहे हैं, क्या ये 5 छोटा है टारगेट से? यस, 5 जो है ये टारगेट से छोटा है, क्योंकि हमारा टारगेट 7 है, टारगेट यहाँ पड़ा है राइट साइड में और 5 इधर पड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एरे के मिड पॉइंट पे जो वैल्यू पड़ी है वो टारगेट से छोटी है। यस ऑब्वियसली छोटी है। तो आप क्या करो, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, जो लेफ्ट वाला ये पड़ा यहाँ पे, लेफ्ट वाला जो है, इस लेफ्ट वाले के अंदर क्या करो, मिड +1 कर दो, मिड +1। मिड के अंदर अभी ये इंडेक्स नंबर 4 पड़ा है, तो मिड में +1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो इंडेक्स नंबर 5 स्टोर करके लेफ्ट को इधर डाल दिया। समझ रहे हो? तो हमारा जो लेफ्ट यहाँ पड़ा था ना लाइन नंबर 8 में स्टार्टिंग में, वो लेफ्ट सीधा कहाँ आ गया? यहाँ पे। ऐसे इसको पॉइंट करने लगे अभी, क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर दी। लेफ्ट में पहले 0 था और हमने क्या डाला, मिड +1 डालो। मिड के अंदर 4 था और 4 नंबर इंडेक्स पे 5 पड़ा था। इंडेक्स नंबर 4 है, वैल्यू 5 है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसको मिड +1 कर दो। देखो +1 इसलिए लिखा क्योंकि 5 तो ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं ना, ये तो हमारी वैल्यू है ही नहीं, तो हमें आगे जाना है। आगे इसलिए जाना है ना क्योंकि हमने कंडीशन क्या थी कि हमारा मिड जो है वो छोटा है टारगेट से, छोटा है मतलब हमें राइट साइड में ढूंढना है। ठीक है, और एरे हमारा असेंडिंग है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। क्या हमारा 6 टारगेट पे मैच हुआ? नहीं हुआ, तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर से डिवाइड करेगा, फिर से मैच करेगा, सेम चीज अप्लाई होगी, अंदर की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपकी कंडीशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो 7 जो टारगेट है, अगर ये पूरा इसमें मिलता ही नहीं है, अगर टारगेट इसमें नहीं मिलता है मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं करती तो आप वाइल से बाहर निकलोगे और यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे -1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन बना ही लेते हैं। हमने फंक्शन बनाए नहीं तो एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। फंक्शन क्या है? बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है बाइनरी सर्च, और इसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ठीक है, FUNCTION, मिस्टेक, FUNCTION। ठीक है, फंक्शन हो गया हमारा बाइनरी सर्च, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल-C करा, कंट्रोल-V करा, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसका आउटपुट क्या होता है। चलो अभी कोड रन करते हैं। क्या कुछ आया? कुछ नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? और रिटर्न मिड कर तो रखा, ओके, जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो इसके अंदर ही आएगी ना, तो इसको कंसोल डाल दो। फंक्शन को यहाँ पे कंसोल करवा दो इधर ही, क्योंकि रिटर्न होकर वैल्यू इधर ही आएगी। ठीक है, अभी चलो उसको। ठीक है, देखो आउटपुट में 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, मतलब जो हमारा 7 जो है वो इंडेक्स नंबर 6 पे, देख लो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा इंडेक्स नंबर। अब ये सेम चीज जो है हम करेंगे लीड कोड पे। लीड कोड पे ये सवाल है, तो उधर ये फंक्शन की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑलरेडी उधर बना हुआ है। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये चीजें चाहिए, इसको उठा लेते हैं यहाँ तक, कंट्रोल-C करते हैं, आ जाते हैं लीड कोड पे। बाइनरी सर्च का लीड कोड पे सेम कोड कर रखा मैंने। ठीक है, देख लो सेम चीज कर रखी है। देखो वाइल लूप चलाया, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल राइट, लेफ्ट के अंदर 0 है, राइट के अंदर वैल्यू डाल रखी। ठीक है,
अगर हमारा टारगेट मैच से तो रिटर्न कर दो, नहीं होता है अगर छोटा है तो मिड +1 कर दो, और बड़ा है तो मिड -1 कर दो, ठीक है, और रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। और इसको रन करके दिखा देता हूँ इधर ही, ठीक है, परफेक्ट। और ये हमारा ठीक है, एक्सेप्टेड और चल गया, ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च, ठीक है। और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।